दोस्तों, अमेरिका से लेकर ईरान तक की आज महत्वपूर्ण खबरें गजा से भी निकल कर आई हैं। दरअसल यह हुआ कि अमेरिका अब तक घिरा हुआ था तमाम मिडिल ईस्ट के देशों से इस बात को लेकर कि वो कह रहे थे कि जो फिलिस्तीनी हैं, जो गजा में रहते हैं, उन्हें अपना देश छोड़कर किसी और देश में बस जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी नसीहत थी। पहले तो मिडिल ईस्ट से लेकर कई पश्चिमी देश इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब देखते ही देखते ये आग अमेरिका तक पहुंच गई। एक जबरदस्त प्रदर्शन उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कर दिया, यानी आवाज बुलंद कर दी, जिन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बनाया था। यानी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ही समर्थक डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए गजा वाली मसले को लेकर। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि गजा से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाते जाते इजराइल क्या कुछ करने की नीयत और नियति बनाने की कोशिश कर रहा है। काफी खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले ये तस्वीरें देखिएगा। ये खबर आई प्रेस टीवी से। प्रेस टीवी की खबर देखिए। इसमें बताया कि 5th यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो जातीय सफाया टाइप हुआ उसको लेकर था, जिसमें एंटोनियो गुटेरस ने भी कंडेम किया था, यूएन के सेक्रेटरी हैं। उसके बाद अलग अलग तरह की खबरें बताई गई हैं, कैसे ये प्लान तैयार किया गया और फिर अलग अलग तरीके से यूएस के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होना शुरू हो गया। यूएफए चैंपियन है सीन स्ट्रिकलैंड, उन्होंने भी इसको पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को खारिज किया, उनके खिलाफ विरोध किया। ये वही लोग हैं जो लगातार अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट वाला जो नारा दिया गया था ट्रंप की तरफ से, उसका समर्थन कर रहे थे। पॉलिटिकल ब्लॉगर हैं ये अमेरिका के सारे, निकोलस सिनिको, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वी वोटेड फॉर यू बिकॉज यू वर गोइंग टू पुट अमेरिकन फर्स्ट, नॉट टू डू इजराइल्स जॉब्स फॉर देम, यानी कि इजराइल का समर्थन करने के लिए आपको नहीं दिया। जिमी डोरे ने भी, जो प्रो ट्रंप बताए जाते हैं, उन्होंने भी अब झंडा बुलंद कर दिया। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी प्रचार भी किया था, एजेंडा सेट किया, तमाम चीजें। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, ये बहुत सारे नाम हैं, रॉन पॉल भी इसमें बताया गया प्रेस टीवी में कि उन्होंने भी खुले तौर पर इसका विरोध किया है कि जो कुछ कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्लान लाया गया है, वो पूरी तरह से खारिज करने लायक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए कुछ और खबरें दिखाता हूं, पहले ये खबर देखिए, वीडियो देखिए। इजरायली फोर्सेस कंटिन्यू डिमोलिशिंग बिल्डिंग इन तुलकराम। ये देखिए किस तरह के हालात बनाए गए हैं और लगातार वहां खाली जब होने जा रहा है, मतलब जो गजा है उसे खाली करने जा रहा है इजराइल, उससे पहले के हालात कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि पूरे जो एक एक घर है वहां पर, उन्हें खंडहरों में तब्दील कर दिया गया है। मलबा ही मलबा आपको चारों तरफ नजर आएगा। लेकिन क्या ये चीजें इतनी आसान है? मैं आपको जरा सुनाता हूं, पहले प्रेस टीवी की खबर क्या है, सुनिए। They are not only amazed, they were astonished to see that Hamas. तो ये मोहम्मद कासिम हैं, उन्होंने बताया कि नुकसान के बावजूद हमास ने युद्ध जीत लिया। कैसे? डॉक्टर मोहम्मद कासिम का दावा है कि नुकसान के बावजूद हमास लगातार अड़े गए, यानी टिका हुआ है। बंदियों की अदला बदली में इजरायलियों से जबरन समझौते से पता चलता है कि गजा में हमास की ताकत है और उसका संकेत उन्होंने दे दिया है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि हमास को लेकर का दावा किया जा रहा था, वो हार गया, वो अमेरिका से डर गया, डोनाल्ड ट्रंप से डर गया, लेकिन इन सब के बीच हिम्मत नहीं आ रही है। लेकिन अमेरिकी मीडिया का खबर आई है जिसने झटका फिलिस्तीनियों को देने की कोशिश की। लिखा कि ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीनी जो अथॉरिटीज़ है उनकी सुरक्षा और सेवाओं के लिए जो एड दी जाती थी, वित्तीय सहायता दी जाती थी, पैसा दिया जाता था, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी किसी भी तरीके से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, कैसे भी करके ये तमाम चीज़ें की जाए। अब जब ऐसी खबरें निकलकर आ ही रही हैं सामने, तो एक तस्वीर पहले ही अमेरिका की देख लीजिए, क्या हालत हो रही है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो दिखाई थी कैलिफोर्निया की, लॉस एंजलिस की। जब आप ये सब चीजें करते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। पहले आप देखिए, जैसे ही ये खबर आई कि अमेरिका ने रोक लगाई फिलिस्तीनियों के उस पर और मदर्स ऑफ बॉम्ब्स दे रहा है इजराइल को, तो उसके बाद अब ये एकाएक ये कैसे हो सकता है? आपको याद रखिए, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में जब आग लगी थी, उससे थोड़े दिन पहले ही अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के जो बाइडन जाते जाते
झटका दे रहे थे, जो बाइडेन का उस समय राष्ट्रपति थे, जाते आए झटका दे रहे थे, तो कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में आग लगी थी। अब देखिए किस तरह के हालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लगा था कि सब कुछ ठीक किया जाएगा, लेकिन इजराइल को पूरी तरह सपोर्ट करना और फिलिस्तीनियों के लिए कहना कि तुम अपना देश छोड़कर चले जाओ, कहीं और जाकर बस जाओ, कभी कोई और प्लान लेकर सामने आना, वित्तीय सहायता रोक देना, और उसके बाद देखिए पूरा का पूरा जो इलाका है वो मतलब एक तरीके से समंदर में, नदी में तब्दील हो गया। हर तरफ आपको पानी पानी नजर आएगा। ये साउथ वेस्ट डेट्रोइट इलाका है जो पूरी तरह से डूब गया है। इस तरह की तस्वीर भी निकलकर अमेरिका से सामने आई है। वहीं कतर के जो अमीर शेख हैं, उन्होंने जो पूरा तनाव चल रहा है उसको लेकर भी काफी बातें कही। जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता दूं। कतर के अमीर ने कहा कि गजा में सीज फायर की जरूरत बेहद ज्यादा है। अब सीज फायर होना चाहिए, यानी कि जो विवाद चल रहा था वो सारा खत्म हो। कतर के अमीर ने भी कहा कि गजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता की गारंटी दी जानी चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर आप देख रहे हैं कि इजराइल कैसे उस पर रोक लगा देता है। उसको लेकर कतर की तरफ से भी विरोध जताया गया है कि ये सब चीजें नहीं चलनी चाहिए और फौरी तौर पर पहली फुर्सत में ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें अब निकल कर आ रही हैं कि हर कोई एक एक करके विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। देखिए इस वीडियो में आप काफी कुछ चीजें देख रहे होंगे। इसको लेकर हिजबुल्लाह का नया वीडियो है जो प्रतिरोध के अंत पर दाव लगाता है और कहता है कि हिजबुल्लाह के अंत पर दाव लगाना मतलब हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा। ये एक बेवकूफाना हरकत है, सोच से परे है। उन्होंने कहा है कि ये प्रतिरोध एक विचार, एक विश्वास है और कभी विचार मरा नहीं करते। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ खत्म नहीं होने जा रहा। यानी हिजबुल्लाह पहले भी था, हिजबुल्लाह अब भी और हिजबुल्लाह रहेगा, इस तरह का दावा वहां पर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक तस्वीर और निकल कर आई सामने, ये देखिए। ये जो तस्वीर है ये लिखा है वी आर स्टीड फास्ट इन आवर कमिटमेंट। हम अपने उस पर अड़े गए, हम हिलने मिलने वाले नहीं है। ईरान की तरफ से किया गया है। तो ये जो तस्वीर है इसमें भी काफी कुछ चीजें हैं। इसमें ईरान की तरफ से एक तरीके से धमकी सी ही दी गई है। अब अमेरिका में फिर से आते हैं। एक प्रेस टीवी खबर है, पहले ये देखिए। China has firmly condemned the sweeping tariffs threatened or imposed by US President Donald Trump. तो इसमें बताया गया है चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसके जो उत्पाद है उस पर जो लगाया जा रहा था टैरिफ, उसकी निंदा की है, फटकार लगाई है। उससे बताया कि इससे कुछ नहीं होगा, ग्लोबल ट्रेड है वो पूरी तरह से बाधित होगा, इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, अमेरिका खुद होने जा रहा है। इस तरह का दावा भी किया गया है। वहीं IRGC की तरफ से ये चीज भेजी गई है। इसको तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें बताया कि IRGC ग्राउंड फोर्स ने जो एक्सरसाइज है उसमें नए स्वदेशी यानी ईरान में बने हुए मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सामने रखा है कि ईरान ने यह सब बना लिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ग्राउंड फोर्स ने देश के दक्षिण पश्चिमी प्रांत है खुजिस्तान में बड़े पैमाने पर जो ये एक्सरसाइज चल रही है उसमें अपने बहुत भीषण और खतरनाक मिसाइल और ड्रोन को सबके सामने रखा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सारी चीजें। अब आइए एक वीडियो देखिएगा। पहले ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वीडियो देखिए आप। वॉर कैबिनेट की तरफ से भी आई है। Трамп, ти фейковий президент. Нам не потрібен твій мирний план. Ти зрадник та боягуз. Україна переможе, а ти згориш, як твої смердючі книжки. तो इसमें आपको ट्रंप की तस्वीर भी नजर आ रही होगी। दावा किया गया है जो यूक्रेन के लोग हैं, यूक्रेनी जो सेना के लोग हैं, उन्होंने ट्रंप पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हुए उनकी तस्वीरें जला दी। क्यों जलाई गई आप सबको पता ही है, किस तरह के हालात हैं वहां पर, वहां किस बयान दिए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से। अब देखिए ट्रंप क्लेम्स है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, एक टेरिबल जॉब किया उन्होंने, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, मिलियंस ऑफ लाइफ इन यूक्रेन, यानी कि कई मिलियन लोगों की जान खतरे में डाली। ये सारी की सारी ही वेंट ऑन टू कॉल जेलेंस्की ए डिक्टेटर। यानी सोचिए जो बाइडन जिन्हें गलबैया किया करते थे उन्हीं जेलेंस्की से अब दूरी बनाते हुए डिक्टेटर तक की बात कही जा रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी बड़े, अगर कहा जाए किसी बड़े झटके से कम नहीं है जेलेंस्की के लिए। अब देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं ट्रंप ने जेलेंस्की नामक कॉमेडियन को जोकर बनाकर रख दिया। गलती जेलेंस्की की, उसने अमेरिका और नाटो का मोहरा बनना तय किया था। अगर नाटो की सदस्यता लेने की जिद ना होती तो आज यूक्रेन इस हालत में ना होता।
अब अगर यूक्रेन की जंग खत्म भी होगी तो उसका 20% उसका हिस्सा उसके पास नहीं होगा। इसलिए किसी भी देश की जनता को अपने शासक चुनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उनका एक गलत फैसला देश को गड्ढे में धकेल सकता है और वही हालात इस समय यूक्रेन के सामने बने हुए हैं कि क्या हुआ है। चलिए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें दावा किया गया वॉर कैबिनेट की है कि उत्तरी ईरान के माज़दरान प्रांत में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के करबला कोर के कमांडर ने ईरान में अमेरिकी और इजरायली जासूस और उनके घुसपैठ नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये खबर भी निकलकर सामने आई है। यानी काफी कुछ नुकसान अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा नुकसान यूक्रेन में भी देखिए कि अमेरिका की सहयोग की वजह से ज़ेलेंस्की का क्या हाल हो गया, यूक्रेन के इस हालात में आकर खड़ा हो गया। आप फिलिस्तीन के ऊपर गजा के लिए जो करते हैं अमेरिका उसका भुगतान भुगत ही रहा है और अब तो ट्रंप के खिलाफ ही ट्रंप के लोग खड़े हो गए। नमस्कार।